अभी पिछले साल जो आपका नेशनल हाईवे से पुराने आपका जो हॉस्पिटल का रोड है जो बाया थाना कंडा घाट होके जाता है, उसमें टायरिंग पिछले साल उखड़ गई थी। उसका जो कारण हमें उस समय जो आपकी जगह जो भी यहाँ पे ऑफिसर थे जी 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 एसपी साहब, उन्होंने जी। बताया था कि कुछ बरसात के कारण वो डैमेज हो गया था, बजरी उखड़ गई थी, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन आज हमने जब मुआयना किया है तो बड़ी अच्छी टायरिंग हुई है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे सर? देखिए, काम करते हैं तो कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं। जो मुझसे पहले थे, और जब पिछले से पिछले साल जब टायरिंग हुई थी, पिछले साल जब टायरिंग हुई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया था ले करते हुए, और बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई थी उस वक्त, तो पैचेस आ गए थे उस टायरिंग में। वो टायरिंग खराब नहीं हुई थी, पर पैचेस काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। तो हमने ठेकेदार के पैसे रोक लिए थे, और अभी हमने उसी की रिस्क एंड कॉस्ट पे वो काम फिर से कराया है, जो अभी आप देख कर आए हैं। उसका सरफेस अच्छा है, और वो उसको कराए हुए हमको 15 दिन हो गए हैं लगभग, और सरफेस काफ़ी अच्छा है, तो उसकी रिस्क एंड कॉस्ट पे हमने वो काम करवाया तो आज की डेट में अगर मटेरियल की हम बात करें तो किस प्रकार से देखते हैं आपको आप? है। मटेरियल किस हिसाब से आप बताना चाहेंगे? जैसे तो सड़क निर्माण के लिए जो मटेरियल निर्माण लगता है। कार्य जो आज की डेट में टायरिंग हुई है उसकी जी जी गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं। जी जी। देखिए, गुणवत्ता डिपार्टमेंट की एक बड़ी कांस्टेंट चीज़ है, और जब हम बात करते हैं कि हम सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं ना, जब बिटुमिनस वर्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस है, वो हम बहुत ज़्यादा बारीकी से नापते हैं। क्योंकि सड़क एक महंगा काम है, रीलेइंग का काम महंगा काम है, और अगर इसमें हल्की सी भी दिक्कत आती है तो हम ठेकेदार का पैसा वहीं रोक लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एग्जाम्पल था कि उस पैचेज आए थे और हमने उसका पैसा रोक लिया। ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब इसके 3 टाइम हम टेस्ट करते हैं। एक, जब लैब में जो प्लांट में मटेरियल बनता है, हम पहले वहीं पर उसको चेक करते हैं, लेइंग के वक्त चेक करते हैं, और पेमेंट से पहले हम लैब वालों को बुला के कोर टेस्ट कराते हैं। तो 3 फेजेस में टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमको पता रहता है कि क्वालिटी एक कांस्टेंट है, और पूरे पीडब्ल्यूडी पूरे हिमाचल में ही ये हमारी इंसी साहब ने ऐसे निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो हम उसकी पेमेंट रोक लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, और तो शिपमेंट रोक सर लेते बरसात का सीजन चला हुआ है। सब डिवीजन जो कंडा घाट लोक निर्माण विभाग का है, बहुत बड़ा क्षेत्र आपके अंडर आता है। हैं। जी बहुत से लिंक रोड भी हमारे हैं, जिसमें कुछ पक्के सड़कें भी हैं, कच्ची सड़कें भी हैं। जी। आप बात करें अगर हम डैमेज की, इस समय लोक निर्माण विभाग जो आपके अंडर सब डिवीजन कंडा घाट आता है, हम्म। कितना का डैमेज अब तक हो चुका है? देखिए, डैमेज की बात करें तो पिछले गत 4 दिनों में जो बारिश हुई है, उसको रिस्टोर करने में ही हमारी जो भी कॉस्ट आ गई है, वो 12 से 13 लाख रुपए तो हमारी मशीन की कॉस्ट आ गई है, जो सिर्फ टेम्पररी रिस्टोरेशन, जिसको मैं बोलूंगा कि सिर्फ सड़क खोलने का काम, कि सड़क पे मलबा आया है, पत्थर आया है, डैमेज हो गया है, मलबा उठाना है, कहीं फेंक नहीं सकते हैं, टिप्पर की सहायता से या जीसीबी की सहायता से हमने जो उसको रिस्टोर किया है। जो 400 किलोमीटर के करीब करीब सड़क जो हमारे कंडाट उमरटल के अंदर आती है, उनको रिस्टोर हमने जो पिछले 4 दिनों में किया है, उसी में 12 से 13 लाख के आसपास की कॉस्ट आ चुकी है, जिसको मैं शॉर्ट टर्म रेस्टोरेशन बोलूंगा। लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन की अभी हमारा एस्टिमेशन चल रहा है, और उसकी रिपोर्ट हम जैसे ही भेजेंगे मैं आपके साथ साझा करूंगा। उसमें लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो सर कुछ एक जो हमें क्षेत्र के लोग हैं, सब डिवीजन कंडा घाट के फोन के माध्यम से या पर्सनली तौर पे हमारी उनसे बातचीत हुई, और आपसे भी एक वर्बली तौर पे बात हुई थी। इतनी की सड़कें आपकी बंद थी, और इस समय जो स्थिति ताजा स्थिति क्या है सर? देखिए, जब जब बारिश हुई है तो हर एक दिन, प्रत्येक दिन 12 से 13 सड़कें मेरी बंद रही हैं। सुबह के समय 6 से 7 बजे से हमको फ़ोन आने शुरू हो जाते थे, कभी कभी 5-4 बजे भी। तो हमारी मशीन जैसे हमने अलर्ट करके रखी हुई थी, हर एक सब स्टेशन, जैसे चायल है, कंडा घाट है, ममलीक सेक्शन है, तो यहाँ पर हमने मशीन पहले ही तैनात करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। हमने सड़कों को 1-2 बजे तक खोल दिया था, ट्रैफिक के लिए सुचारू रूप से चला दिया था। और 4 दिन तक ये बारिश चली है, तो दिन में 12 सड़कें मेरी बंद होती थी, तो 40 सड़कें मेरी इफेक्ट हुई हैं बारिशों से। कुछ सड़कें बार बार खुलती थी, बार बार बंद होती थी, तो इफेक्टिवली 25 के आसपास की जो सड़कें हैं मेरी, वो बारिशों में इफेक्ट हुई हैं, और सिवियरली इफेक्ट हुई हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया भी, आपने जो मशीनें थी मौके पर भेजी हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, डिवीजन बड़ा है, मशीनरी की हमेशा अगर बरसात के दिनों में पिछले साल की बात जी करें, जी। हर सड़क पे आपकी मशीनें नहीं पहुंच सकती है। बाई चांस
आपकी मशीनें ऑलरेडी अगर कहीं लगी हैं और कहीं ज़्यादा डैमेज होता है, उसके लिए कोई प्राइवेट तौर पर भी आप हायर करते हैं? देखिए, हर एक प्रोविज़न है हमारे पास। हमारी एएनसी साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि सड़कें खुलनी चाहिए और रूल्स पूरे फॉलो होने चाहिए। तो इसी को फॉलो करते हुए जो हमारे टेंडर्स हैं, हमने पहले कॉल कर लिए थे और हमने एम्पल जेसीबीज़ को तैनात करके रखा हुआ था और हमने एम्पल टेंडर लगाए हुए थे। इस वक्त तो हमको कोई शॉर्टेज नहीं आई, बट अगर आए भी तो हमारे पास ऑन स्पॉट कोटेशन के प्रावधान भी रहते हैं, जिनको तब यूज़ किया जाता है जब कभी इमरजेंट सिचुएशन आए, बहुत ही रेयर सिचुएशन आए। वो हर एक चीज़ है प्रावधान। तो अगर हम बात करें आपके डिपार्टमेंट की, वैसे तो तकरीबन हर डिपार्टमेंट में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसकी रिक्तियाँ बड़ी भारी हैं, खाली स्थान है, लोग आपके कर्मचारी तकरीबन हर डिपार्टमेंट में। तो आपकी क्या आज की ताज़ा स्थिति कितनी है? देखिए, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो चला रहता है। जूनियर इंजीनियर्स के मेरे पास अभी 3 पद रिक्त हैं। मेरे पास 6 सेक्शंस हैं सब डिवीज़न में, जिसमें से 3 भरे हुए हैं और 3 वैकेंट हैं और हमको उन्हीं के साथ काम करना है, बट ये तो चला रहता है। ये चैलेंजेस तो आते रहते हैं। मशीनरीज़ हमारे पास पूरी हैं और स्टाफ आता रहेगा। हमने रिक्वेजिशन भेजी हुई है, तो जैसे ही आदेश हो जाएँगे तो हमारे पास स्टाफ आ जाएगा। हमको प्रॉमिस किया गया है कि स्टाफ आ जाएगा। तो अंत में सर, लोगों की एक शिकायत रहती है विभाग के प्रति, अभी विभाग नहीं सुनता है। तो मैं चाहूँगा अभी जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम सड़क में आती है या आपके जुरिडिक्शन में कुछ आता है, जी। तो विभागीय कार्रवाई के लिए आपको इनसे अपील करना चाहिए। देखिए, वैसे तो सीएम सेवा संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा पोर्टल चलाया हुआ है, जिसमें लोगों की समस्या का निपटारा बड़ी जल्दी होता है। 1100 पे वो कंप्लेंट करते हैं और उसके माध्यम से कंप्लेंट ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल पे मेरे को मैसेज आ जाता है और हमारे पास वो समयबद्ध तरीके से उसको निपटारा करने के लिए हमारे पास हम बिल्कुल उसमें वो रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। वो हम कर रहे हैं। कभी-कभी लोगों की डिमांड ऐसी होती है जिसमें पैसा ज़्यादा लगना होता है या जिसके लिए हमको बजट का प्रावधान के लिए ऊपर भेजना पड़ता है, जैसे कि डंगे लगने हैं, रिटेनिंग वॉल लगने हैं, किसी के घर के नीचे लैंडस्लाइड आ गया है तो बेस्ट वॉल लगना है, जिसके लिए पैसा पर्टिकुलरली ज़्यादा चाहिए होता है या फोकस रूप से ज़्यादा चाहिए होता है, जिसमें समय लगता है। बाकी छोटी चीज़ें जहाँ पानी आ गया है या फिर ड्रेनेज ठीक नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं, इनको हम बड़े शॉर्ट टाइम में और बहुत ही क्विक टाइम में हम क्लियर करते हैं। जो डिमांड्स हैं, डिमांड्स एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स क्लियर की जाती है। बरसाती सीजन चला हुआ, पिछले साल त्रासदी बर्फबारी पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे क्षेत्र जैसे ममली का क्षेत्र था, जी। मुख्यमंत्री वहाँ खुद पहुंचे थे। अगर आज की हम बरसात के सीजन की, आज भी बरसातें बड़ी भयंकर रूप अपना धारण कर चुकी है। कोई इस मौके पर अब आप अपने सब डिवीजन की जो जनता है, कोई संदेश उनको देना चाहें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि बारिशें पहले तो हम वेदर फोरकास्ट को देखकर ही अपना ट्रैवल प्लान करें। हम सड़कों पर तभी जाएँ जब बड़ा ज़रूरी हो बारिशों के समय पे और वेदर फोरकास्ट को देख के जाएँ, क्योंकि स्लिप्स और लैंडस्लाइड आ सकते हैं, कभी भी आते हैं। हमारी पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं उनमें भी हमने अभी फ्रेश कटिंग करी थी इन बरसातों से पहले, तो जहाँ-जहाँ फ्रेश कटिंग हुई है वहाँ पर स्लिप आने के चांसेस बड़े ज़्यादा रहते हैं। तो उन क्षेत्रों को थोड़ा-सा देख के जाएँ और अवॉइड करें, अगर बारिशें हो रही हैं तो अवॉइड करें ट्रैवल करना। बाकी तो सब ठीक है, सड़कों को मेंटेन कर रहे हैं।